अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ लग रहा है, तो आवाज़ आपको अजीब आएगी, तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सहरी से लेके इफ्तारी तक की रूटीन। तो सहरी की रूटीन कुछ ऐसे होती थी कि कोई भी हम सालन ले लेते थे। ये था दाल गोश्त उस दिन, तो मैंने वीडियो बनाई थी। तो दाल गोश्त हम लिया था, साथ उसके हमने ली थी लस्सी और साथ हमने खाए थे पराठे। तो पराठा एक एक पराठा हम खाते हैं, सूखी रोटियां मेरे सहरी में पता नहीं क्यों गुजरती नहीं है। बचपन से आदत है कि पराठा खाना है सहरी में। तो लस्सी हस्बैंड के लिए और चाय मेरे लिए, क्योंकि इस दफ़ा मेरी चाय नहीं छूटी। नहीं तो रमज़ान में मेरी चाय छूट जाती है कि टाइम कम होता है और गर्म होती है तो पी नहीं जाती। तो इस दफ़ा मैं उसको ठंडा करके पीती रही हूँ। और लस्सी जो है वो हस्बैंड ही पी रहे थे, तो मैं थोड़ी सी बस उनसे ले लेती थी, बाकी सारी वो ही पीते थे। तो उसके बाद जी ये बस अचानक से किचन में गई काम करने, तो नज़र पड़ गई सिंक के पाइप्स की तरफ, अंदर जो होते हैं। तो आ गया मेरे अंदर सफाई का कीड़ा, जिसने मुझे बहुत तंग किया बाद में। तो ये देखे ना इसका हाल क्या है। मुझे बाहर से ही नज़र आ रहा था कि अंदर बहुत गंदा हुआ पड़ा है। तो मैंने बीच में ब्लीच वगैरह भी डाली है, लेकिन ये साइडों से साफ़ नहीं होता था। अंदर से नीचे तक तो हो जाता होगा, लेकिन साइडों से गंदा ही रहता था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं खोल के ही देखती हूँ अगर साफ़ हो जाए। तो खैर मैंने खोला जब, तो इतना गंदा लगा। तो बाद में जब मैंने साफ़ किया ना, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गई थी। लेकिन बाद में मुझे महंगा भी बड़ा पड़ा। मैं अभी बताती हूँ आगे चल के कि मेरे साथ हुआ क्या है इसमें। ये वाली साइड तो आराम से साफ़ हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी साइड मैंने साफ़ करनी शुरू की, उसने मुझे अच्छा जो है ना मज़ा चखाया था। ये देखे ना, ये कितना प्यारा साफ़ हो गया ये। तो मुझे है दिली सुकून मिला था ये साफ़ करके। लेकिन आप लोग अगर कभी आप लोगों के ज़हन में आए इसको साफ़ करने का, तो प्लीज़ बहुत केयरफुली करना, क्योंकि नीचे जो है ना ये पाइप्स, ये मूव भी हो सकते हैं ना। तो बहुत हल्के हाथों से मैंने इसको साफ़ किया था। तो इतना वो मतलब हार्ड नहीं था, सिर्फ हल्का हल्का सा उसको ब्रश लगाया था और ये साफ़ हो गया था। इतना मुश्किल से नहीं हुआ था। लेकिन नीचे पाइप्स हैं, तो इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से मैंने साफ़ किया था। तो ये वाली साइड तो बहुत आराम से हो गई। अब थी दूसरी साइड की बारी। तो दूसरी साइड की तरफ जब मैं आई, उसने तो मुझे चार चांद दिखाए। ये जो सफाई का कीड़ा है मुझे बहुत महंगा पड़ गया। देख ले डिफरेंस कितना, वो ये कितना साफ़ लग रहा है, वो कितना गंदा लग रहा है। हाँ, तो फिर जब मैं उस साइड को आई ना, तो वो थी वो ज़्यादा छोटा सा सर्कल था, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है ना, उसमें साथ साइड पे रबर भी था। तो वो जो रबर है ना, वो मेरे से मूव हो गया। जब मैं वो देखिए मैं क्लीन कर रही हूँ ना, तो वो मूव हो रहा है। तो पानी जब मैंने खोला, तो वो पानी सारे का सारा नीचे, और ये गंदा ये जो नज़र आ रहा है, ये सारा गंदा ऐसे ही गंद गंद के साथ पानी सारा नीचे चला गया। और इसके नीचे जो कैबिनेट्स हैं उसमें सारा गंदा पानी इकट्ठा हो गया। ये देखिए ये मूव हो रहा है ना, ये रबर से नहीं, ये सारा पानी नीचे चला गया। तो शुक्र है कि मुझे जल्दी पता लग गया, लेकिन नीचे जो चीज़ें पड़ी थी सारी की सारी गीली हो गई। जिस चीज़ से जितनी जान छुड़वाओ ना, उतनी वो आके गले पड़ती है। ये मेरी कैबिनेट रह गई हुई थी ना, कि इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ था ठीक से। मैं लेके आई थी ऑर्गेनाइज़र्स, तो मैंने सोचा था मैं करूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था इसको करने का। पूरा किचन कर लिया, लेकिन इससे मैंने जान छुड़वाई हुई थी, पर ये आके मेरे गले पड़ गई। तो खैर शुक्र है कि चलो मुझे जल्दी पता लग गया, ज़्यादा पानी नहीं गिरा था। तो ये भी फिर मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैं ग्रे कलर की जो बास्केट्स लेके आई थी ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सिंक के नीचे। तो सारा पानी पानी हो गया था। तो खैर चलें, साफ़ तो हो गया ना मेरा, वो पाइप्स भी साफ़ हो गए और ये भी ऑर्गेनाइज हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये बास्केट्स मैं लेके आई थी और इसके साथ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है इसे। तो जो चीज़ें मैं कभी कभी यूज़ होती हैं वो ज़्यादा पीछे रख दी थी। तो जो डेली के यूज़ की चीज़ें हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मैंने आगे रख ली थी।
ये डिश वॉशर टैबलेट्स का भी बॉक्स जो है वो गत्ते का था, तो वो भी सारा गीला हो गया। तो शुक्र है कि टैबलेट्स बच गई। और ये जो मैंने नीडो वाले ये थे सिरिलैक के ये डिब्बे थे, टिन, शुक्र है ये पड़े हुए थे, इसमें मैंने सर्फ डाल दिया था, क्योंकि मेरा सर्फ का भी बॉक्स जो था ना वो भी सारा वॉशिंग पाउडर का वो सारा वो भी गीला हो गया था। तो ये बच्चों के बबल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें शुक्र है अल्लाह का कि सारा ऑर्गेनाइज हो गया। अब मैं सोच रही हूँ और लेके आऊँ ये ऑर्गेनाइजर्स, और बाकी के भी एक दो ड्रॉर में है ना वो रख लूँ, क्योंकि अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग शॉपिंग पे गए थे, तो वहाँ पे गए तो बच्चों के लिए शॉपिंग करने थे, तो कपड़े शपड़े तो कोई नहीं उनके इतने खास हमें पसंद आए। तो ये उन्होंने वहाज ने अपने लिए वो PJ Masks की वो कैट कार पसंद कर ली थी, और उसने ज़िद लगा ली कि वही लेनी है। आगे पीछे वैसे कभी ज़िद नहीं करता, लेकिन उसने कहा तो फिर चलो हमने कहा ले ही लो, नहीं तो हम कहते हैं ले लो कार, तो वो कहता कोई नहीं लेना मैंने कुछ भी। तो वो दूसरी वाली कार छोटे के लिए फिर ले ली थी। तो ये भी बड़े के लिए ली है अम्ब्रेला पॉ पेट्रोल वाली। और फिर उसके बाद ये उनके लिए ली हैं सैंडल्स, जो कि वो ईद पे पहनेंगे इंशाल्लाह, शलवार कमीज़ के साथ। उनकी शलवार कमीज़ें आई हैं पाकिस्तान से। उनकी तो ईद की पूरी तैयारी है। हमारी अभी मैं सोच रही हूँ 2 सूट पड़े हैं, उनमें से कौन सा पहनूँ। तो ये सारी चीज़ें ये बच्चों की थी। तो ये बड़े की जीन्स भी हैं वहाज के लिए। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला था। मुझे भी अचानक से ही वहाँ पे ये कोट पसंद आ गया था, तो ये हस्बैंड ने ही मुझे दिखाया कि ये देखो। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, तो मैंने जब मैं ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने ये कोट ले लिया, जो कि मुझे बहुत ही जो है ना अच्छी प्राइस में मिल गया था। 37 पाउंड में आई थिंक, तो हाफ प्राइस पे लगा हुआ था, और टू 2 for 1 भी था। तो ये मुझे एक किस्म का फ्री में मिल गया, ये भी हाफ प्राइस पे लगा हुआ था, लेकिन मैंने एक की प्राइस पे की है, तो मैं बहुत ही खुश हुई थी कि मुझे चलो एक फ्री में ही मिल गया। वैसे तो इतने मतलब 70 पाउंड और 65 पाउंड के हैं ये, तो मुझे लेस में मिल गए। डेबनम्स बंद हो रहा है ना, तो उस पर काफ़ी सेल्स लगी हुई थी, अब पता नहीं ख़त्म हो गई हैं कि नहीं। तो ये दोनों मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। उसके बाद जी ये अब छोटे को था कि मुझे कार खोल के दी जाए, तो ये उसके डैडी उसको खोल के दे रहे थे, और उससे वेट नहीं हो रहा था कि मैं बस निकाल लूँ बाहर। ये देखें, उसको है कि मैं खुद ही खोल लूँ, वेट नहीं हो पा रहा उससे, बेसब्रा हुआ पड़ा है। लेकिन ये कार भी जो है ना बड़े नहीं यूज़ की है ज़्यादातर, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल ले आए थे, इनको खुद पसंद आई थी तो इन्होंने ली थी। छोटा तो कुछ भी नहीं पकड़ता ना, तो वो बस छोटी छोटी सी चीज़ें पकड़ता है। तो ये तो कार उन्होंने ली है, तो ये देख बस इतना सा खेल के इन्होंने बॉक्स में वापस डाल दी थी। ये लो जी खेल लिया मैंने, ये वापस कर दो। उसके बाद जी ये है अफ्तारी का टाइम। तो मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, जो कि मैं डेली बनाती हूँ। तो फ्रूट चाट, खाली फ्रूट चाट तो बनती नहीं, क्रीम चाट ही बनती है हमारे घर, क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा वही पसंद है। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, और ये कॉकटेल में डालती हूँ। छोटे छोटे से ये मिलते हैं ना टब, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मैं डेली ये डालती हूँ उसमें चाट में। साथ ये चने, और फिर उसके साथ हम डालते हैं इसमें क्रीम, डबल क्रीम डाली थी। फिर इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, और फिर इसमें डालूँगी मैं चीनी, और इसको मिक्स कर लेंगे, और ये हो गई डन। तो ये क्रीम चाट तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे दूसरी नॉर्मल चाट जिसमें चाट मसाला और ऑरेंज जूस हो वो मुझे ज़्यादा ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ज़्यादातर फिर यही खाई गई है हमारे। मुझे, मैं सोचती थी क्या मैं अपनी अलग से बनाऊँ, तो बीच में से फ्रूट निकाल के मैं बना सकती हूँ, मैंने कुछ दिन बनाई भी थी, लेकिन ज़्यादातर फिर मैं ऐसे ही बस हस्बैंड के साथ जो वो खा रहे हैं वही खा लेती थी।
उसके बाद चिकन रिंग बनाने लगी थी मैं, तो उसके लिए मैंने लिया था 500 ग्राम बोनलेस चिकन। उसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाली थी 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून जिंजर पेस्ट, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून लेमन जूस और 2 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी चिली सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्ट्रेट अवे जो है ना कुक कर लेंगे। और ये मैंने बनाया था हस्बैंड की फरमाइश पे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको पहली दफ़ा में ही बहुत पसंद आ गया था। तो 2-3 टेबल स्पून लेंगे हम ऑयल एक पैन में और उसको गर्म कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम फिर इसको कुक कर लेंगे जब तक ये टेंडर हो जाए, इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद फिर अगर इसमें पानी हो तो फिर उसको हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम करके। फ़िलहाल इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे, फिर आगे बताती हूँ। और साथ साथ इसको स्पून से हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए, वैसे लगा तो नहीं था। तो ये चिकन ने पानी खुद ही छोड़ा है, इसमें मैंने पानी कोई भी ऐड नहीं किया था। ये साथ साथ मैं हिलाती रही। तो ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अभी मैं चेक करूँगी तोड़ के, तो अभी थोड़ी सी कसर है थी। अब चिकन डन हो चुका है, तो मैंने हाई फ्लेम करके तो मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। तो ये ड्राई भी हो चुका है, तो इसको ठंडा करने के लिए अब मैं साइड पे रख दूँगी। उसके बाद जी मैंने पफ पेस्ट्री ली थी और उसके मैंने ये ट्रायंगल्स काट लिए थे। तो ये मैंने एक पैक की ही बनाई है जो रोल हुआ हुआ मिलता है। वैसे ये कटे हुए ट्रायंगल्स भी मिलते हैं, लेकिन हस्बैंड को नज़र नहीं आए थे। तो पता नहीं वो हलाल होते हैं कि नहीं, इसमें भी हलाल और हराम का फैक्टर होता है, तो प्लीज़ देख कर लीजिएगा। अजडा से जो मिलती है ना ग्रीन वाली, वो वाली हलाल है। तो उसके बाद इनको मैं अच्छे से रख के तो सर्कल में इसको रखूँगी, जैसे सन जो है वो शाइन करे तो उसकी किरणें फैलती हैं, उस तरह से इसको रखना है। तो ये पूरा मैं सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इस पर बाकी चीज़ें लगाऊँगी, तो वो मैं बताती हूँ आगे। सो ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सन की शेप में बन गया है। फिर इसमें मैंने लगाई थी टमाटो केचप, क्योंकि मेरे पास टमाटो पेस्ट नहीं थी तो फिर मैंने ये यूज़ कर लिया। आपके पास टमाटो पेस्ट हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके ऊपर वो जो हमने चिकन तैयार किया है वो लगा लेंगे। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने इतना ज़्यादा फिल नहीं किया था, तो हस्बैंड ने बोला था कि इसको थोड़ा और फिल कर लेना, तो आपकी मर्ज़ी है आप जितना चिकन रखना चाहें। फिर उसके बाद ये चीज़ स्प्रिंकल करेंगे, जो ग्रेटेड चीज़ होती है के ऊपर ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। फिर जितनी आपको दिल चाहे आप डाल लें। वैसे तो इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ होगी, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं थी तो मैंने चेडर चीज़ जो पड़ी थी वो यूज़ कर ली थी, लेकिन अच्छा बन गया था फिर भी।
उसके बाद इसमें मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया था। अगर आपके पास मिक्स हर्ब हो तो वो यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो मेरे पास भी नहीं थे तो मैंने ऑरिगेनो यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद ऐसे ट्रायंगल्स पकड़ेंगे और ऐसे इनको फिक्स कर लेंगे। सारे के सारे ऐसे ही पकड़ेंगे और फिक्स करते जाएंगे और ये बहुत ही प्यारी सी सर्कल शेप में ये रिंग बन जाएगा। और अगर इसमें थोड़ी स्पेस रहती है इनमें तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता अगर रह भी जाए तो। वैसे बहुत ही प्यारा बना था और हस्बैंड भी बहुत खुश हुए थे। शुक्र है कि बस उनकी फरमाइश थी और उनको पसंद आ गया। सो ये था मेरा चिकन रिंग जो कि मैंने रमज़ान में तैयार किया। इसके ऊपर अब मैं एग ब्रश कर लूँगी और इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दूँगी 20 to 25 मिनट्स के लिए। मैं अभी आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक भी शेयर करती हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि कैसा बना आपका चिकन रिंग। मेरा तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और रमज़ान के जाने से उदासी भी हो रही है और फिर ईद की आने की खुशी भी है। तो आई होप कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। तो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। यही थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।